इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट या कह लीजिए एक ऐसी भाषा जो हर इंसान को सीखने की इच्छा रहती है, खास करके हमारे भारत में। तो इस इंग्लिश की शुरुआत के लिए सबसे पहले आनी चाहिए इंग्लिश ग्रामर। और मेरे अकॉर्डिंग इंग्लिश ग्रामर का सबसे पहला चैप्टर होना चाहिए वर्ब्स का। जी हाँ, वर्ब्स। वर्ब्स यानी हिंदी में हम इसे क्रिया कहते हैं। देखिए, बड़ा सिंपल होता है वर्ब्स। वर्ब्स का मतलब क्रिया, क्रिया का मतलब कोई भी एक्शन वर्ड वर्ब कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए आप खेल रहे हैं, खेल, प्ले, है ना। आप लिख रहे हैं, लिखना भी एक एक्शन है। आप दौड़ रहे हैं, एक्शन है। आप चल रहे हैं, एक्शन है। मैं बोल रहा हूं, एक्शन है। आप अगर वहां पे पढ़ रहे हैं, वो सब एक्शन है। ये सारी बात रही हिंदी में। अब बात आती है कि वर्ब्स कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, मेनली वर्ब्स दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। जो मैंने अभी आपको कुछ वर्ड बताए वो मेन वर्ब्स थे, उसको हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पे आते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा कंफ्यूज हेल्पिंग वर्ब ही करते हैं। कैसे? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब होते हैं जैसे कि आपका इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, वॉज, वर, ये सारे ही आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा सब्जेक्ट लगता है। आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। मैं आपको एक बात और बता दूं कि इंग्लिश ग्रामर जो होती है वो छोटी क्लास हो या बड़ी क्लास हो, सबके लिए मोर और लेस सेम होती है। बस थोड़ा सा जैसे जैसे क्लास बढ़ती है लेवल भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप ठीक ढंग से समझते हुए आएंगे या ठीक ढंग ढंग से समझिएगा तो आपके लिए सारी इंग्लिश ग्रामर इजी हो जाएगी। जैसे कि मान के चलिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब में हमने लिया इज को। इसका यूज किस किस के साथ होता है? देखिए, सबसे पहले तो इसका यूज होता है प्रेजेंट टाइम में, ये आप सबको पता है। प्रेजेंट टाइम में इसका यूज होता है। साथ ही इसका यूज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। जैसे कि इसका यूज हो जाएगा ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या कोई सिंगल नेम है तो उसके साथ आप इसका यूज कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आर का यूज, आर का यूज भी प्रेजेंट टाइम में ही होता है, लेकिन आर का यूज प्लूरल चीजों के साथ ज्यादा होता है। और जैसे कि यू हो गया, दे हो गया, वी हो गया, या फिर प्लूरल नेम हो गए। वहीं दूसरी तरफ जब आप जाएंगे वॉस पे, तो वॉस का यूज पास्ट में होता है, सिंगल चीजों के लिए होता है। जैसे कि ही, शी, इट या आई, इन सब के लिए वॉस का यूज हो सकता है। लेकिन वॉस की जो हिंदी होती है वो था होता है। वैसे इज और आर की जो हिंदी है वो है होता है, लेकिन ये प्रेजेंट टाइम के लिए होते हैं, इज और एम और आर। एम की शुद्ध हिंदी हूं होगा, और एम के लिए से केवल एक ही वर्ड है जिसे हम आई कहते हैं। जैसे मैंने बोला आई एम अ बॉय, या मैंने बोला आई एम विशाल, तो इसकी हिंदी होगी मैं विशाल हूं, यानी कि एम की हिंदी हूं है, और आर और इज की हिंदी जो है वो है। वैसे ही वॉज की हिंदी था है, जिसके साथ आप ही का यूज, शी का यूज, इट का यूज, या सिंगुलर नेम का यूज, या फिर आप आई का यूज कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, यू का यूज, यू के साथ आप वरी यूज करेंगे, चाहे यू एक अकेला इंसान हो, चाहे यू में एक से ज्यादा इंसान हो। एक चीज और याद रखिएगा, ऐसा इसलिए है क्योंकि यू जो है वो कॉमन वर्ड होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए। तो आप यू वॉज ए चाइल्ड ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ, आप ये बोल सकते हैं यू वर ए चाइल्ड दैट टाइम, जैसे आपको कोई सेंटेंस बोलना है तो। अब देखिए, वर्ग की हिंदी जो होगी वो होगी थे, यानी कि वर्ग का यूज प्लूरल वर्ड्स के साथ होगा, लेकिन पास्ट में होगा। वर और वाज दोनों ही पास्ट में जाएंगे। यानी वर्ग के साथ जो जो वर्ड लगेंगे वो लगेगा आपका यू लगेगा, यू वर, दे लगेगा, वी लगेगा, ठीक है, इस टाइप के वर्ड्स, और साथ ही प्लूरल वर्ड्स लगेंगे। ये सारे हो गए वर, वाज, इज, एम, आर के यूज। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज करते हैं वो करते हैं हैज, हैव और हैड। हेड को पहले मैं साइड कर देता हूं, क्योंकि हेड बहुत इजी है, मैं बताऊंगा, बहुत ही इजी है हेड का यूज। सबसे पहले हैज और हैव का यूज देखिए। देखिए, ध्यान से समझिएगा। जो हैज होता है, हैज के साथ यूज होता है ही, शी, इट, या फिर सिंगुलर नेम। वही दूसरी तरफ जब आप हैव पे जाइएगा तो हैव के साथ जो सब्जेक्ट यूज होंगे वो होंगे आपके आई, वी, यू और प्लूरल वर्ड्स। तो ये सारे यूजेस होंगे आपके हैज, हैव के साथ। अब आते हैं हेड। सबसे पहले तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं। हैज और हैव का जो यूज होता है, मैंने वर्ड्स आपको बता दिए, साथ ही आपको नोट्स में दिखाई देंगे। मैं ऐसे, ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। देखिए, हैज और हैव का जो यूज है वो प्रेजेंट में किया जाता है।
लेकिन जो हैड का यूज है वो पास्ट में किया जाता है। लेकिन हैड का यूज करने का आसान मैंने इसलिए बताया क्योंकि हैड के साथ सभी शब्द यूज हो सकते हैं। आप आई भी कर सकते हैं, यू भी कर सकते हैं, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, डजंट मैटर कौन सा वर्ड आ रहा है, आप कोई सा भी कर सकते हैं। पर आपको याद रखना होगा कि जो हेड का यूज है वो पास्ट में किया जाएगा। अब आते हैं, ये सारा हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब जिसका इस्तेमाल हम सब्जेक्ट के साथ करते हैं। दूसरी तरफ अब आते हैं हम अपने की तरफ। मेन वर्ब्स का मतलब बड़ी सिंपल भाषा में एक्शन वर्ड, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। एक्शन वर्ड जैसे कि प्ले, राइट, स्पीक, ब्रेक, चूज, ये सारे ही क्या है, एक्शन वर्ड है। यानी कि मान लीजिए आप चलना बोलते हैं, हिलना बोलते हैं, लिखना बोलते हैं, या बोलना बोलते हैं, या मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं एक्शन से जुड़े हुए हैं। और ये सभी वर्ड्स जो है ये वर्ब्स होते हैं जो कि मेन वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। तो देखिए, इसमें जो फॉर्म बनती है वो बनती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम प्रेजेंट भी कहते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और वर्ब की एस और ईएस फॉर्म। देखिए, जो आगे की चीजें है जैसे कि वर्ब की एस और ईएस फॉर्म, ये आपको तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा, उसमें ये आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब अब बात आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो वर्ड्स होते हैं वो एज इट इज उतारे जाते हैं, जैसे कि आपको दिख रहे होंगे भी स्क्रीन पे। और उसके बाद जब आप सेकंड फॉर्म में जाते हैं तो उसका वर्ड जो है वो चेंज हो जाता है। थर्ड फॉर्म में एक और चेंज होता है, फोर्थ फॉर्म कहते हैं और आईएनजी भी कहते हैं जिसे हम, वो होती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जैसे कि मान के चलिए अराइज है, अराइज का अगर आप सेकंड फॉर्म देखने जाइएगा तो वो हो जाएगा अरोज, थर्ड फॉर्म में जाइएगा तो वो हो जाएगा अराइजन, फिर आप आईएनजी फॉर्म में जाइएगा तो वो हो जाएगा अराइजिंग, यानी कि कंटिन्यूज में। और फिर उसके बाद जब आप उसके एस या ईएस में जाते हैं तो वो हो जाएगा अराइजेस। इसी तरीके से देखिए, जितने भी ये वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे, ये वर्ड्स कभी भी याद नहीं होते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये वर्ड्स आपको प्रैक्टिस करते करते आएंगे। आप बहुत सारी बुक से, आप गूगल से, आप कहीं से भी वर्ड्स निकाल सकते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद अब ये सारे हो गए वर्ब्स की कहानी, वर्ब्स की सिंपल सी यही सारी कहानी थी। स्टार्टिंग में हमने पढ़े हेल्पिंग वर्ब और अब ये पढ़े सारे मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स का जो कैटेगरी है वो बहुत छोटा है। एक बात और याद रखिएगा, वर्ब्स के दो चैप्टर होते हैं, एक होता है बेसिक जो आपने अभी पढ़ा, इसमें और भी कई चीजें होंगी लेकिन उसको हम दूसरे चैप्टर में बांट देंगे। जैसे कि इसमें अब मोडाल्स भी आप पढ़िएगा, जिसमें कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, डेयर, ये सारे वर्ड्स को आपको पढ़ाया जाएगा लेकिन एक अलग सेपरेट चैप्टर में। तो आपको बस अब ये करना है कि इस वीडियो को एक बार देखिए, एक बार इन सारे वर्ड्स को लीजिए और एक बार स्टार्टिंग से जो मैंने इज, एम, आर, वाज, वर, ये सारी चीजें जो बताई है उनका इस्तेमाल करिए। और साथ में जो मेन वर्ब्स बताए हैं, देखिए ये तो आपको खुद से आपको निकालने पड़ेंगे ये वर्ड्स, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आपको इतने सारे वर्ड्स लिखाए जाए, क्योंकि इसमें आपका भी टाइम खराब है, हमारा भी टाइम खराब है। आपको सिर्फ ये करना है, अब प्रैक्टिस करिए और साथ में जब आपको टेंस पढ़ाया जाएगा तो उस समय पे आपको ये सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब लास्ट बात ये कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।